आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं ये फोन नहीं उठा रहे जिनको हम फोन कर रहे हैं, और आप सोचिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये नंबर जो दिख रहा है ये अंकित ओडियाल के नाम से और एम्स ट्रू कॉलर से बता रहा है, तो ये जानबूझ के इस तरह से सेव किया गया है। मुझे लगता है ये एक फ्रॉड चल रहा है। अभी हम अनुपमा के घर पे हैं। अब से कुछ एक महीने पहले आपने एक खबर देखी होगी, सब जगह आपने सूचना भी पढ़ी होगी कि कैसे एक मैक्स गाड़ी गिरी जिसमें कि 7 बच्चे थे जो अपने कॉलेज जा रहे थे। अनुपमा हमारे साथ है और उसके पिताजी भी। और ये कॉल के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनका जो पूरा खर्चा है ये बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से जो हमारे कार्ड होते हैं उससे हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ था सर? सर जैसे मैं घर पहुंचा तो इनका फोन आया था मेरे को कि बोला कि आपका 8,000 बैलेंस है आयुष्मान पे, और यदि आप इसको पेड नहीं करेंगे तो आपको आगे भी दिक्कत आएगी, कहीं दोबारा आयुष्मान नहीं लग पाएगा आपका। ये मेरे को बताया गया कि मैंने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कि आपको या तो एम्स वापस आना पड़ेगा और चाहे तो 10 मिनट के लिए एडमिट होना पड़ेगा, फिर डिस्चार्ज कर देंगे आपको। तो आप देखिए, समझिए क्या हो रहा है। ये मुझे फ्रॉड कॉल लग रही है। मैं अब इसको कॉल करा था, इसने फोन नहीं उठाया। एक बंदा, और ये डिस्चार्ज हो गए हैं यहाँ से। कितनी तारीख को डिस्चार्ज हो गए थे आप? 26 तारीख को। 26 तारीख को। और ये 27 तारीख को इनके पास कॉल आती है कि भैया आपके 8,000 रुपए बैलेंस और आप मेरे खाते में, ऐसे ही बोला उसने, मेरे खाते में डाल। ऐसे बोला इसको मैं अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें आपको जमा करना है और नहीं तो वापस एम्स आना है। मैंने कहा भैया उतना एम्स आने में तो मेरा डबल खर्चा लग जाएगा। अब मैंने डॉक्टर के पास गया भी था तो उन्होंने मना किया था कि अब ऑपरेशन हो गया, आपको काय के लिए एक्सटेंशन चाहिए। तो दरअसल समझिएगा, मैं ये मान रहा हूं एम्स से कोई व्यक्ति नहीं था पहली कंडीशन में, जब मुझे लग रहा है कि ये बच्चा, ये युवा जो भी था, ये फ्रॉड के मूड में है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे 2 चीजें समझ नहीं आती कि ये इनका नंबर उसके पास कैसे गया। क्या आधार कार्ड से नंबर लीक हो के फ्रॉड वालों के पास जा रहे हैं, जो लोग इलाज करा रहे हैं? और टाइमिंग देखिए, 26 तारीख को ये डिस्चार्ज होते हैं, 27 को फोन आता है। क्या ये ऐसा है? और अगर ऐसा होता तो एम्स का भाई अपना जो पेमेंट का होता है वो अकाउंट नंबर में नहीं होता, या तो स्कैनर वो भेजता है या फिर कोई और अकाउंट नंबर। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं थोड़ा घटनाक्रम पीछे, तो एक गाड़ी आपको तकरीबन कितनी कितनी तारीख थी वो? 12 तारीख को एक UK02 TA0087 एक नंबर की गाड़ी, जिसमें 7 बच्चे थे और अनुपमा उनमें से एक थी। अनुपमा अभी पैर में इसके चोट है, एक तो पैर हिला रही है, एक पे दर्द हो रहा है। अनुपमा बहुत बहादुर हो बेटा। पहले तो आप, क्या हुआ उस दिन? उस दिन गाड़ी ना नीचे गिर गई सीधे। कॉलेज जा रहे थे? हाँ। कुछ पता नहीं चला क्या हुआ? फट कर इधर। और अभी हमारे साथ एक और भाई भी हैं, जॉय, जिन्होंने ये बच्चों को पहले निकाला था। जॉय का मेरे पास फोन आया तकरीबन 8, साढ़े 8, पौने 9 हो रहा था शायद, और मैं घर पे ही था। जॉय ने मुझे बताया कि यहाँ एक गाड़ी गिरी है जिसमें स्कूल के बच्चे हैं। मैंने उनको बोला, मैंने किसी तरह 108 का, बल्कि मुझे 108 का भी इंतजार नहीं किया था, उन्होंने अपनी गाड़ी में डाला उनको। और इस दौरान मैंने सीएमओ रुद्रप्रयाग को फोन किया था, जिनकी वजह से ये कॉल फिर वापस हुई अगस्तमुनि को। और अगस्तमुनि में जब ये पहुंचे थे, उससे पहले वहां पे व्यवस्थाएं बना दी गई थी। उस टाइम भी मैंने एसीएमओ से बात की थी। उन्होंने बोला कि सर हम उनका इंतजार कर रहे हैं, जो ही वो आते हैं हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। सीरियस इंजरीज नहीं है। सीरियस इंजरी ए बच्चे पे थी और एक और बिटिया थी, उस पे भी हुई थी। हाँ, बाकी तो सबको घर भेज दिया था रुद्रप्रयाग से। थोड़ा थोड़ा पट्टी की थी उनपे, किसी का कच्चा प्लास्टर किया था, किसी को पट्टी हो पाई थी वहाँ पे। बाकी सबको घर भेज दिया था। इसको उल्टियाँ आई वहाँ पे रुद्रप्रयाग में, जाते ही उल्टियाँ आई। मैंने थोड़ा डॉक्टर से पूछा कि भाई ये क्या है, जबकि इसका ऑपरेशन की तैयारी कर दी थी रुद्रप्रयाग में कि इसका ऑपरेशन होना है टांग का। तो जब तक इसने, मतलब डॉक्टर आते तब तक इसने खून की उल्टियाँ कर दी। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा डॉक्टर से क्या बात है, ये क्यों हुआ है ऐसे? तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम आगे श्रीनगर के लिए रेफर करते हैं। साथ में आए हमारे साथ श्रीनगर तक। फिर वहाँ पे एडमिट कराया, वहाँ सीटी वगैरह कराया तो नॉर्मल निकला। फिर बाद में 3 दिन के बाद उन्होंने बॉडी स्कैन कराया तो बोला कि इसको सर्जरी होनी है, तो ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने एम्स के लिए रेफर किया। और आप क्या काम करते हैं? मैं
घर में मिस्त्री का काम करता हूँ। बताइए। अब मैं आपको बताऊंगा, दरअसल ये आयुष्मान कार्ड तो बन जाता है जिसपे वाकई थोड़ा बहुत रियायत मिल रही है, लेकिन एक आदमी पिसता कैसे है उसकी कहानियां यहाँ से शुरू होंगी। पर उससे पहले हमारे साथ जॉय जुड़े हैं, अभी अभी बीच से भी आगे थे। जॉय भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद सर। यार, मानवता की ऐसी मिसाल आपने पेश की। आप लोगों से ये प्रेरणा मिलती है हमें, है ना। आप जैसे युवा है, पत्रकार है, एनर्जेटिक हैं, तो आप लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। आप कैसे कैसे जगह पहुंच जाते हैं, तो हम लोग तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जो भी परेशानी है छोटी मोटी लोगों की वो दूर कर सकें अपने माध्यम से। बस यही कोशिश रहती है हमारी। बाकी सब भगवान का दिया हुआ है, तो कोशिश होती है कि जितना हो सके मदद दूसरे की। यकीन मानिएगा ये बहुत बड़ी बात है। अब सोचिएगा एक किसान जो कि खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ के साथ थोड़ा बहुत जुस्तजू रोटी की ये पूरी करते हैं, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री एज ए काम करके। आप राजमिस्त्री का काम करते जी राजमिस्त्री। हैं? कितना वो नहीं दिहाड़ी? दिहाड़ी 700 रुपये। 700 रुपए। जी। बच्चा की दाजी ना पर बच्चे 3। 3 बच्चे सुन, पांच लोगों फैमिली। 5 लोगों की फैमिली। सोचिएगा। और अब ये हुआ क्या, ये तो चलो बिल जितना बना वो बना, आयुष्मान से जो हो गया, उसके अलावा भी 8,718 ये आपको देना पड़ा। ये नहीं देना पड़ा ये सर। देना नहीं पड़ा। ये नहीं देना। अब कहाँ देना पड़ा आपको? इससे ज्यादा तो मेरे को दवाइयाँ सामान ऑपरेशन का बाहर से लाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट बाहर से करवाए, और जो एम्बुलेंस जो श्रीनगर से मतलब हमको रेफर तो कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, न तो 108 से हो पाई, न तो हॉस्पिटल से हो पाई। वो सब कुछ मैंने खुद का पैसा लगाया और खुद से एम्बुलेंस की तैयार मतलब जो भी व्यवस्था होती है वो की। देखिए मैं इसको कोई मोड़ नहीं दूंगा, कहानी को आप समझिएगा। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर क्या है। जहां पर ये गाड़ी गिरी वो कंडारा से नीचे आपने बांसवाड़ा एक जगह देखी होगी, वहां से और मुझे लगता है 12-15 किलोमीटर पहला हॉस्पिटल पड़ता है अगस्त्यमुनि। वहां क्या व्यवस्थाएं थी? वहाँ पे व्यवस्थाएं लगभग जो होनी चाहिए थी वो ठीक थी। फर्स्ट एड की व्यवस्था की उन्होंने, एक्सरे लिए, जिसको जितना मतलब जो फर्स्ट एड होता है, जहाँ तक वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में मेरे को जानकारी है, तो उनसे उतना ही होना था। मतलब फर्स्ट एड पूरा हुआ, उसके बाद आपको रुद्रप्रयाग लेके गए। हाँ, उसके बाद रुद्रप्रयाग के लिए रेफर किया उन्होंने कि वहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी अच्छी है और व्यवस्थाएं भी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, पर फिर वहां भी नहीं हुआ। फिर वहाँ भी नहीं हो पाए तो आगे रेफर कर दिया। देखिए ये चीजें होती रेफर। और ये 7 बच्चियां थी, मैं ये मान के चल रहा हूँ टचवुड, उसमें सभी बच्चियां हमारी सुरक्षित रहीं, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें आई। अब इसके रॉड यहाँ डली हुई है और थाई में मुझे लगता है 2-3 महीने का आराम भी चाहिए, और कब कैसे चल पाएगी इसके मदद से ये चल पा रही है और परिवार किस तरह से झेल रहा होगा। लेकिन हर दिन का इनको इसके अलावा भी करीबन जो दवाइयां आ रही थी, जो इंजेक्शंस आ रहे थे, जो टेस्ट हो रहे थे, वो सब बाहर से करवाने पड़ रहे थे। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप बात करें, क्योंकि टैक्सेस हर कोई व्यक्ति जमा कर रहा है, और आप बड़े मैं पैमाने पर देखता हूं प्रचार प्रसार में भी इस्तेमाल हो रहा है कि हम इलाज मुफ्त करा रहे हैं 5 लाख रुपए तक का, और ये तमाम किस्में। या तो कहीं ना कहीं मिली भगत हॉस्पिटल की है बाहर केमिस्ट के साथ कि भैया हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करके देंगे और आप ये ड्रग्स अपने पास से दो। क्यों वो ड्रग्स अंदर नहीं मिलती? फार्मास्यूटिकल में थी नहीं वहां वो दवाइयां। नहीं, उन्होंने बोला ये नहीं है, बाहर से लानी पड़ेगी। यहाँ तक कि जब ओटी में पेशेंट पहुंच गया तब भी डॉक्टर ने लिस्ट पूरा सामान चेक किया, फिर सामान की लिस्ट दी, तो बोला मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कहाँ से मिलेगा, बोला बाहर से लाना। 3,500 का ओटी में जाने के बाद भी लिया मैंने सामान। बताइए। तो ये धन सिंह रावत जी, आपको भी इस पे सोचना होगा। केवल मतलब ऐसे सोच के कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, यकीनन आप फेलियर हैं। आप देखिएगा, चाहे अगस्त्यमुनि हॉस्पिटल हो, रुद्रप्रयाग हो, श्रीनगर हो, सब जगह एक तो रेफर सेंटर्स ये बने हुए हैं। और बाई चांस चलिए आप अगर इस बात पे बहुत तसल्ली मान रहे हैं कि भैया वाह वहां तो फर्स्ट एड मिलता है, तो फर्स्ट एड तो हमारे यहाँ कभी जो फार्मास्यूटिकल्स जितने भी खुले हुए हैं, फार्मेसी की जो शॉप्स हैं, सब जगह कहीं ना कहीं ये पट्टियां वट्टियां लोग करते थे। एक्सरे की मशीन की व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या? बेटा डर भी लग रहा था जब गिरे आप, कुछ ध्यान भी है? कब आया होश? जब हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल? अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि में आ गया था? क्या देखा? दर्द हो रहा था बहुत? उन्होंने क्या किया उस टाइम पहली बार में? यहाँ टाँके मारे सर पे। अच्छा, सर पे टाँके मारे। और यहाँ पैर पे पट्टी बांध रखी थी उनकी। अच्छा, जो टूटा हुआ था उस पे पट्टी बांधी। दर्द कम नहीं हुआ? इंजेक्शन दिया था? हाँ, एक इंजेक्शन दिया था। ये क्या बिल दिखा रहे सर आप? तो मैं वही बिल दिखा रहा था जो लास्ट ओटी के दिन लाया था मुझे ऑपरेशन
थिएटर में पहुंचने से पहले जो सामान लाया था, हम्म, तो उसी को दिखाया था मैंने कि 17 तारीख से सामान लाना शुरू कर दिया था मैंने, और 24 तारीख को ऑपरेशन हुआ। तो इतने बीच में मतलब है कि ये नहीं होता कि उसी टाइम दौड़ाए हैं कि जब पेशेंट ओटी में है। हाँ, या तो पहले से, मतलब ये थोड़ा सा आप देखिएगा, मतलब मैं व्यवस्थाओं पे प्रश्न इसलिए उठाता हूँ क्योंकि ये होनी चाहिए। आप समझिएगा इसको, कैसा है, एक गरीब आदमी, आपने बोल तो दिया उसको आयुष्मान दे दिया, आयुष्मान के अंतर्गत कई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। आयुष्मान के अंदर अब ये जैसे दवाइयां हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स में क्यों नहीं अप्लाई? जो एम्स में दवाइयां प्रिस्क्राइब हो रही हैं वो एम्स के अंदर क्यों नहीं मिल रही है? या किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, हर जगह का यही सीन है। आप अगर यहाँ श्रीनगर में भी जा रहे हैं बेस हॉस्पिटल में, तो दवाइयां जो दिखी जाती हैं, शायद पैरासीटामोल और एक दो दवाइयां आपको एंटीबायोटिक से अंदर मिल जाए, पर उसके अलावा कहां से मिलेंगी? बाहर से मिलेंगी। ये बड़ा रैकेट है, इसके बारे में मुझे लगता है कोई सोचता नहीं है, और क्यों नहीं सोचता ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आयुष्मान 5 लाख रुपए तक का है, तो 5 लाख रुपए तक का बिल किस तरह से होता है ये पता नहीं। साहब ये कहाँ का है, क्या है ये? मेडिकल का बिल है। हाँ, ये देखिएगा, ये मेडिकल की बिल्स इन्होंने रखे हुए हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो ये दिखा भी सकते हैं। तो ये देखिएगा, लेन नंबर 8 वीरभद्र रोड, ये बाहर का एड्रेस है जहां से ये ली गई है, और ये 10,634 की हैं दवाइयां, समझिएगा। और ये मैं आपको फोटो साथ में दिखा भी रहा हूं। ये कैसे हो रहा है? 10,634 की तो दवाइयां हैं, उसपे 48% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और ये 5,530। ये डिस्काउंट क्यों दिया उन्होंने, क्या बोला? ये वही अपना एडवर्टाइजिंग करते हैं कि अच्छा डिस्काउंट दे देंगे हम। ये बिल्कुल सही है जो भी कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, ये ड्रग्स कितने के आ रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जन सेवा औषधि केंद्र आपने देखे होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोई भी नेता वहां से दवाई लेके खरीदता नहीं है। आप पता करिएगा, वहां की पैरासीटामोल और जो डोलो पैरासीटामोल आ रही है, उनको दोनों को खा के आपको समझ में आएगा कि बुखार किससे ठीक हो रहा है या नहीं। और अगर ऐसा है कि वो दवाइयां ठीक है, तो मुझे लगता है सभी नेताओं को भी प्रधानमंत्री औषधालय से ही दवाइयां लेनी चाहिए। हर जगह है वो, वहां डिस्काउंट्स मिलते हैं। ये अब इसमें से ये नंबर बाहर जाना और किसी फ्रॉड का फोन करना, मैं अभी तक ये आकलन कर रहा हूं कि फ्रॉड था। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि इलाज कराने के तुरंत बाद आधार सेंटर से या ऐसे डॉक्टर्स को भी फोन करे कि भैया आपका ये बिल पेंडिंग रह गया, जबकि आप तो डिस्चार्ज पेपर मिल गया है, तो बिल कैसे पेंडिंग रह सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं इसलिए आकलन कर रहा हूं शायद वो फ्रॉडेंट था, और अगर ये फ्रॉड था तो इसके पास नंबर कहां से गया है अनुपमा के पापा का कि भैया ये कल ही इलाज करके यहां से निकला है, तो कौन दे रहा है इनको नंबर? ये बड़े प्रश्न है। ये दवाइयों पे 48% डिस्काउंट कैसे 48% डिस्काउंट हो रहा है दवाइयों पे? यानी कि ये ओवर रेट की हुई है पहले से, इस पर कोई सवाल नहीं है। या फिर क्यों नहीं एम्स या किसी भी बड़े अस्पताल में जो दवाइयां लिखी जा रही हैं, प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं मिल रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया अपना। धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का। नहीं, पर आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम अमर सिंह नेगी है। तो अमर सिंह नेगी जी के यहाँ थे हम, अनुपमा से बात कर रहे थे। बच्चे से मिलने भी आना था, पर ये 2-3 दिन पहले इन्होंने एक फोन किया था हमें कि ऐसा कुछ हुआ है कि जो ही हम डिस्चार्ज हुए तो फोन आया है। वहां से मुझे लगा दाल में कुछ काला है, तो वो काली दाल यही है। आप समझिएगा क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में, है ना बेटा? समझ में आया? एक बात जी सर। सर, जैसे ये गाड़ियों का हिसाब किताब है ना, जो गाड़ियां रोड पे चलती हैं, बिना टैक्स की चलती है, बिना ऑनर की चलती हैं गाड़ियां, तो क्या है, प्रशासन की कोई निगरानी नहीं होनी चाहिए कि जो इसमें एक्सीडेंट हुआ है जिसका, उसको क्लेम कहाँ से मिलेगा उसका? मतलब उसको तो अपना जेब का लगाना पड़ रहा है ना। नहीं तो आपको क्लेम नहीं मिला इसमें? नहीं सर, कोई क्लेम नहीं है। कोई न तो कोई मालिक सामने आया, न ड्राइवर सामने आया कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, तो इसका कहाँ से हमें उसका भुगतान होगा? नहीं, मुझे लगता है इसमें क्लेम का सीधा सीधा ऑप्शन ये होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी जो भी उस गाड़ी की है, वो अगर LIC या किसी भी ओरिएंटल से है या किसी से LIC या ICICI से है या किसी से भी, तो वो कंपनी क्लेम करेगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उस गाड़ी को चलने के लिए इंश्योर्ड किया हुआ है। उसमें ड्राइवर की सेफ्टी भी होती है और जो साथ बैठे हुए हैं उनकी सेफ्टी भी। अगर कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है क्लेम आपको वहां से हो जाना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो होगा ही होगा। सर, पता ऐसा लगा कि जो हमें जानकारी मिली कि उस गाड़ी का ओनर भी कोई और है और उसको वो गाड़ी इंश्योर्ड भी नहीं है, तो ऐसी गाड़ियां रोड पे चल रही, तो प्रशासन क्या देख रहा है ऐसी गाड़ी?
ये बड़ा प्रश्न है जी। इसका जवाब मुझे लगता है आरटीओ या एआरटीओ साहब को देना होगा, क्योंकि हाथ देते रहते हैं आप बहुत। और जहाँ पे हो जाती तो सर क्या होता फिर, किसी कैजुअलिटी हो जाती, चलो हमारे तो बच्चे की जान बच गई, हम इलाज कर लेंगे। अगर बड़ी घटना हो जाती, कोई मर जाता, तब क्या होता? बिल्कुल नहीं, ये बड़ा प्रश्न है, ये वाकई बड़ा प्रश्न है। और इस पे मुझे लगता है प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, जब ये कल एक रैली हुई है दामी जी की, जिसमें पकड़ के एआरटीओ ने गाड़ियों के नंबर लिखे हैं कि आपकी ड्यूटी है अगस्त मुनि ले जाना है, 2000 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही एक वीडियो आपने देखा हो त्रियुगी नारायण से आया था, जहां पे वो बोल रहा था भैया गाड़ियां तो हमने खड़ी कर दी, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है अगस्त मुनि। तो ये तमाम समस्त चीजें भी हो रही हैं। क्या कुछ होता है प्रदेश में, होता रहेगा। और जो इनका ये प्रश्न है आखिरी वाला, इस पे तवज्जो कीजिएगा, ये कैसे मुमकिन है जो हो रहा है। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।